दुनिया में ये हमारा कॉन्सेप्ट को लोग स्वीकार करेंगे, उसको लागू करेंगे। कॉपरेटिव सेक्टर में हम कॉपरेट को जोड़ें, ये एक नया कॉन्सेप्ट, क्योंकि जब हम कॉपरेटिव की बात करते हैं तो उसमें एक बड़ा आधार है व्यापार का, और व्यापार करना है तो हमें निश्चित रूप से कॉर्पोरेट को जोड़ना पड़ेगा। इसीलिए हमने PPP मॉडल की शुरुआत की, जिससे हम कॉपरेटिव सेक्टर के साथ हमारे प्राइवेट पब्लिक पार्टनर को जोड़कर दोनों मिलकर बिजनेस को आगे बढ़ाएं, जिससे हमें दो फायदे होंगे। एक तो जो देश का मूल आधार है, यदि देश की जनसंख्या की बात करें, देश की अर्थव्यवस्था की बात करें, तो उसमें तरक्की एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम है। और हमारा सहकारिता आंदोलन वैसे तो शहरी क्षेत्र में भी बहुत काम करता है, पर हमारा बड़ा नेटवर्क गांव में है, हमारा बड़ा नेटवर्क ग्रामीण क्षेत्र में है। तो किसानों के हित के लिए, किसानों के उन्नयन के लिए और किसानों के लाभ अर्जित करने की जो हमारी परिकल्पना है उसको साकार करने के लिए ये हम कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। और कॉपरेटिव सेक्टर हमारे प्राइवेट पार्टनर के साथ जुड़े और उनके दोनों के बिजनेस में इजाफा हो, इसमें विन विन पोजिशन है। यदि मैं बात करूं, हमारा मूल आधार किसान है, तो यदि हम किसी सेक्टर जैसे रिलायंस के साथ हम CBG और बाकी जैविक खाद को लेकर काम कर रहे हैं, तो इसमें दोनों चीजें हैं कि एक तो जब सप्लाई चेन डेवलप होगी तो सबसे पहला फायदा हमारे किसानों को मिलेगा। किसान को उसकी खेती का अच्छा लाभ भी मिलेगा, अच्छा दाम भी मिलेगा। हमारी पैक्स जो कि इस पूरे सेक्टर को लीड करती है, किसानों को मिलाकर एक कॉपरेटिव सोसाइटी बनती है, पैक्स को हमारा नया बिजनेस मिलेगा और उसके साथ साथ कॉर्पोरेट सेक्टर जो है उसको समय से और उचित उसका रॉ मटीरियल मिल पाएगा। इस कॉन्सेप्ट को लेकर हमने काम किया और मुझे बहुत पसंद था। जैसा हमने कहा, जब BIS की बात आई थी तो हमें बड़ा डाउट लगता था क्या होगा, पर मैं इस अवसर पर मेरे मित्र अभिषेक गुप्ता जी का जरूर जिक्र करना चाहता हूँ कि अभिषेक भाई के सामने जब हमने ये आइडिया साझा किया, वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बहुत अग्रणी सदस्य रहे और उन्होंने हमारे आइडिया को नीचे तक पहुँचाने का काम किया। क्योंकि कहा जाता है कि एक जैसे लोग एक जैसी बातें सुनते हैं। हम यदि जाकर किसी लक्ष्मीपुत्र को बोलते कि हमारे साथ जोड़ो, तो उसको शायद कुछ हेजिटेशन रहता, कुछ रिजर्वेशन रहता, पर एक लक्ष्मीपुत्र दूसरे लक्ष्मीपुत्र को बोलता है तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा मानते हैं। तो अभिषेक जी को हमने बोला और उन्होंने इनिशिएट किया। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ये कॉन्सेप्ट आगे आया और पहले ही दिन हमने BIS में रिलायंस के साथ, हेजिस्टिक के साथ, मशरूम वर्क के साथ और प्रतिभा सिंटेक्स के साथ उनके साथ MOU किया। माननीय अमित शाह जी जब आए उसको पूर्ण रूप हमने दिया और मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है। यहाँ पर ये बात जरूर बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के इस कॉन्सेप्ट को केंद्रीय सहकारिता विभाग ने भी एज इट इज लॉन्च करने का बोला है और हमसे कहा है कि जल्द से जल्द इसके एक वर्कशॉप आयोजित करें, क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट है और मुझे लगता है कि सहकारी आंदोलन में आमूल परिवर्तन करेगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन यादव जी का जो सपना है कि सहकारिता के माध्यम से हम इस देश और इस प्रदेश की इकोनॉमी को, हमारी अर्थव्यवस्था में उत्तरोत्तर उन्नयन करें, उसमें निश्चित रूप से ट्रिपल हमारा एक कॉन्सेप्ट आगे बढ़ेगा। आज जो भी बात करी, काम शुरू हो गया था और एक स्थान ऐसा चाहिए था जिसमें इन्वेस्टर्स आए, हमारे अधिकारियों के साथ बैठे, हमने उसकी पूरी दिन बनाई। जैसा अभी बताया गया, महेंद्र जी ने बताया कि हमने उसमें क्योंकि हमारा सहकारिता विभाग एक्ट पर आधारित है, बिना एक्ट के हम काम नहीं कर सकते, तो एक्ट में जो परिवर्तन करना था इस कॉन्सेप्ट को लेकर वो हमने किया। इस पूरे मामले को तेज गति दे सके उसके लिए हमने इस दिन का आयोजन की स्थापना की और दिन के बैठने की और पूरी व्यवस्था कैसी हो, तो वो ऑफिस आज हमने शुरू किया है। हमारे अधिकारी बड़े संकोच में थे कि साहब जगह बहुत छोटी है, अच्छा नहीं रहेगा ये बड़े बड़े लोगों को बुलाया जा रहा है। तो क्योंकि मुझे 1 to 1 आप लोगों से बातचीत करनी थी, इसलिए आपको बुलाना ही था। तो हमने ये सोचा कि एक साथ दोनों काम हो जाए, कम खर्चे में दोनों काम हम कर लें, तो इस दिन का भी उद्घाटन कर लें और आप लोगों को भी चाय पर बुलाकर 1 to 1 हम लोग बातचीत करके आपको क्या अभी तक दिक्कत आ रही है, MOU तो लगभग आपका सब फैक्ट के पास हो चुका है, तो उससे यदि कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो हमारे विजिट पर उसका हम निराकरण करेंगे। इस कार्यक्रम के बाद हम 10-10 मिनट सबके साथ बैठेंगे, जो भी परेशानी होगी उसका आज से आज ही हम निराकरण करेंगे। हमारे अधिकारी कह रहे थे कि जगह कम है, छोटी है, मैंने कहा जगह से कुछ नहीं होता, दिल से होता है। जगह जरूर सहकारिता विभाग की छोटी होगी, पर दिल हमारा बहुत बड़ा है
और हम और आप मिलकर इस देश की इकोनॉमी में एक नया रफ्तार देते हुए इस देश को बनाने के जो संकल्प है उसमें अपनी जरूर आहुति देंगे। मेरा हाथ में मानना है। मैं मेरे पिताजी ने मुझे एक शेर याद कराया, तो रोज रात में मैं सोता हूँ तो वो शेर याद करके सोता हूँ। तो मुझे लगता है आप सब भी लिख लीजिए, वो जिंदगी का इनसाइक्लोपीडिया है। जिंदगी में हम जब यहाँ आए हैं तो हम क्यों आए हैं और हमारा क्या माध्यम होना चाहिए। नदी करके एक शायर थे, उन्होंने लिखा है कि कुछ इस तरह से काफिले के साथ चल नदी, कुछ इस तरह से काफिले के साथ चल नदी, जब तू न चल सके तो तेरी रास्ता।